प्रकाश के विवर्तन के एकल रेखा छिद्र के प्रयोग में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 = 600 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्निष्ठ किसी दूसरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होता है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि कोई वेवलेंथ है डिफ्रैक्शन में, वो इस्तेमाल की जाती है और उस वेवलेंथ का मान है 600 नैनोमीटर। तो उसके लिए प्रथम जो निम्निष्ठ होता है उसकी पोजीशन, फिर दूसरी वेवलेंथ इस्तेमाल की जाती है लाइट की, उसके लिए जो प्रथम उच्चिष्ट होता है दोनों एक ही जगह बनते हैं। तो आपको बताना है दूसरी वाली जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो डिफ्रैक्शन में जैसे ये रेखा छिद्र की चौड़ाई है और इस रेखा छिद्र से जब लाइट पास करेगी तो उसके ठीक सामने यहाँ पर सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। उसके ऊपर क्रम से और नीचे भी क्रम से डार्क और ब्राइट बनता है। तो पहले सेंटर के बाद पहला डार्क बनेगा, उसके बाद फिर पहला ब्राइट बनेगा। ब्राइट को आप हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, गौण उच्चिष्ट, और इस डार्क को हम कहते हैं इंग्लिश में मिनिमा। तो जो पोजीशन का ये फार्मूला होता है थीटा, आप लिखते हो निम्निष्ठ के लिए, मिनिमा के लिए, निम्निष्ठ के लिए जो इंसिडेंट लाइट है उसे कितने एंगल पर है उसका मान होता है थीटा बराबर निम्निष्ठ के लिए यम इंटू लैम्डा डिवाइड बाई ए। लैम्डा वेवलेंथ है, ए छिद्र की चौड़ाई है। ए निम्निष्ठ के लिए एंगुलर जो डिस्टेंस होती है इस इंसिडेंट लाइट से वो है। यम बराबर जब यहां पर 1 रखेंगे, यम बराबर 1, तो पहला निम्निष्ठ की पोजीशन आ जाएगी। लैम्डा दिया आपका 600 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्निष्ठ, तो लैम्डा की जो वैल्यू आप रखेंगे वो रखेंगे 600 नैनोमीटर। तो ये आपका पोजीशन जो आ जाएगा प्रथम निम्निष्ठ की, प्रथम निम्निष्ठ के लिए ये आपकी थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू यम का मान 1 रखा हमने, लैम्डा की वैल्यू हमने रखा 600 नैनोमीटर और डिवाइड बाई ए प्रथम निम्निष्ठ की पोजीशन हुई। अब जो उच्चिष्ट बनता है सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी तीव्रता इस सेंटर की तुलना में बहुत कम होती है। उसके लिए जो पोजीशन का फार्मूला होता है ये थीटा, उच्चिष्ट के लिए, वास्तव में इसको गौण उच्चिष्ट कहते हैं। गौण इसलिए कहते हैं कि इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। तो डिफ्रैक्शन में गौण उच्चिष्ट के लिए जो फार्मूला होता है, जो लाइट गिर रही है उससे कितना कोण पर होता है, वो बराबर होता है 2m + 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू ए। लैम्डा वेवलेंथ है। यम बराबर जब आप 1 रखेंगे तो पहला उच्चिष्ट मिल जाएगा, यम बराबर 2 रखेंगे दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा मिल जाएगा। तो हमने यहां पर दिया है कि लैम्डा 2 के लिए प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होता है। तो यम बराबर 1 रखेंगे तो जो प्रथम उच्चिष्ट होगा, प्रथम उच्चिष्ट, उसके लिए आप थीटा बराबर निकालेंगे तो यम का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 और लैम्डा की जो वैल्यू दिया है उसको आपको निकालना है, लैम्डा 2 यहां लिख लेंगे, लैम्डा 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए। अब यहाँ 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्रथम उच्चिष्ट की, थीटा बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा 2 और डिवाइड बाई 2a। सवाल में कह रहा है कि जो प्रथम निम्निष्ठ है वो दूसरे प्रथम उच्चिष्ट के संपाती है, यानी दोनों की पोजीशन एक ही है। तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 प्रथम निम्निष्ठ की पोजीशन को बता रहा है और इसकी वैल्यू है 600 डिवाइड बाई ए। ध्यान दीजिए 600 को हमने नैनोमीटर में लिया, वेवलेंथ को नैनोमीटर में, और ये है 3 लैम्डा 2, यही निकालना है और डिवाइड बाई 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ लिखोगे 3 लैम्डा 2 बराबर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 600 इंटू 2, तो आप निकालोगे यहां से तो लैम्डा 2 हो जाएगा 600 इंटू 2 और डिवाइड बाई ये 3 से इसको काटेंगे तो ये 200 आएगा। तो आप लिख लोगे इसको 200 इंटू 2, जो आपकी लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी वो 400 नैनोमीटर।